Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 24, date 2nd of September 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Let us analyze the poem Fire and Ice by Robert Frost. The poem uses symbolism which you learnt in worksheet 21. आपने वर्कशीट 21 में फायर एंड आइस के बारे में पढ़ा, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं उन्होंने लिखा है, और इसमें सिंबोलिज्म का यूज़ किया गया है. अब सिंबोलिज्म क्या होता है, आइए देखें. सिंबोलिज्म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिम्बल्स, जिसमें हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. बी दे वर्ड्स, पीपल, मार्क्स, लोकेशंस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ to represent something beyond the literal meaning, जिसका लिटरल मीनिंग के अलावा और मीनिंग होता है. उन चीज़ों के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं, इस लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं सिम्बोलिज्म. जैसे फायर एंड आइस, तो फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर्स. फायर का मतलब क्या है, डिज़ायर्स, एंड आइस सिम्बोलाइजेस हेट्रेड, और आइस जो है वो हेट्रेड को सिम्बोलाइज करती है. अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आइए इनको देखें. चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट फायर एंड आइस सिम्बोलाइज. बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं जो फायर को सिम्बोलाइज करते हैं, और कुछ है जो आइस को करते हैं. हमें इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है. वर्ड्स देखिए. फायर के लिए इसमें से ग्रीड जो है, इसका मतलब है लालच. ये हमने यूज़ किया, इसमें सिम्बोलाइज किया है इस पोएम में फायर के लिए. फायर मतलब ग्रीड, लालच. इनटॉलरेंस, ये है आइस, जिस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ये आइस में आता है. इनसेंसिटिविटी जो है, ये भी आती है आपका आइस में, जिसे मतलब हम किसी चीज़ के लिए इनसेंसिटिव हैं, बिल्कुल ही उसके बारे में हम नहीं सोचते. क्रुएल्टी होता है बहुत ज़्यादा क्रूरता, तो ये भी हम आइस में, क्योंकि आइस का मतलब, आइस किसके लिए सिंबलाइज किया है, आइस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, क्या बताने के लिए आइस का यूज़ किया गया है, कि जहाँ हेट्रेड है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, इनडिफरेंस है, रिजिडिटी है, तो उसके लिए हमने आइस का यूज़ किया है. आइस को आगे देखिए फायर में, तो इस तरह से जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनमें से फायर के लिए हमने यूज़ किए हैं ग्रीड, एवरिस, लस्ट, लालच, लालसा, वासना. कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में जो हमारे मतभेद होते हैं या जो लड़ाई होती है. एंड फरी का मतलब होता है क्रोध. तो ये सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, फायर जो है इसी के लिए इन वर्ड्स को शो करता है, इस तरह की फीलिंग्स को. अब बाकी रह गए क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस और हेट्रेड. ये सब जो हैं, ये किसके लिए स्टैंड हो रहे हैं, आइस के लिए. इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है आइस को समझाने के लिए, कि आइस जो है उसको समझाने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है. और आइस स्टैंड करती हैं इन्हीं वर्ड्स के लिए, मतलब जहाँ क्रुएलिटी हो तो वहाँ पर आइस जो है उसको सिंबल बनाया गया है. अब एक और चीज़ है इसमें, एसोनेंस क्या होता है. एसोनेंस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द रेपिटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल AEIOU, ये वॉवल्स होते हैं, तो उनका रेपिटिशन होता है. जैसे ए का होगा एक ही लाइन में, किसी में आई का होगा, किसी में ओ का होगा, यू. तो जहाँ पर AEIOU, इन वॉवल्स का, इन साउंड्स का रेपिटिशन होता है, ठीक है. एंड साउंड्स टेक प्लेस in 2 or more words in proximity to each other within a line of poetry or prose. पोइट्री या प्रोज की लाइन में AEIOU का जब रेपिटिशन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एसोनेंस. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. Which of the given examples does not show assonance?
I hold with those who favor fire. Try as I might, the kite did not fly. इसमें आपने देखा आई है बहुत जगह पे. फर्स्ट लाइन में भी आई था, ओ था, राइट. होल्ड में ओ है, फिर उसके बाद दोज में है डब्ल्यू ओ, हु, फेवर में ओ है. लाइफ इज़ अ जर्नी, ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें रेपिटिशन नहीं है, एसोनेंस नहीं है. गो स्लो ओवर द रोड, इसमें भी है, ओ है, गो ओ, स्लो ओ, ओवर ओ, रोड में ओ. तो सिर्फ एक इसमें सेंटेंस है, लाइफ इज़ अ जर्नी, जिसमें ये नहीं है. तो हमारा राइट ऑप्शन होता है सी. नेक्स्ट, इन दिस पोएम फायर एंड आइज आर शोन टू हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन सिमिलर टू ह्यूमंस. विच लिटरेरी डिवाइस डू यू थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी डिवाइस का यूज़ किया है? वो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, जिसमें हम किसी जो जीवित वस्तु नहीं है उसको हम किसी व्यक्ति का या किसी ऐसा रूप दे देते हैं, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है. तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट. अब आपके लिए एक कैब मैसेज है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड. 6 फीट या 2 यार्ड का डिस्टेंस बनाए रखिए. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.